रविशंकर प्रसाद जी जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं, उपलब्धता को देखी जाए क्षेत्र में तो वो लगभग शून्य है। आम जनता अगर उनसे मिलना होता है तो उनका जूता चप्पल घिस जाता है। लेकिन पहला काम तो ये बेरोजगारी का जो है वो देखेंगे, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, उनको हम लोग विश्व स्तरीय बनाएंगे, ये निश्चित तौर पर। लोकसभा चुनाव 2024 में पटना साहिब लोकसभा सीट पर मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है। लड़ाई पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच थी, लेकिन अब लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है, क्योंकि वहां से समता पार्टी के उम्मीदवार महेश चंद्रवंशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लिहाजा मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है। हमारे साथ समता पार्टी के उम्मीदवार महेश चंद्रवंशी मौजूद हैं। चंद्रवंशी जी, क्या चुनौती है मैदान में इस बार? चुनौती तो सब तरह से है, और ये मैदान है तो मैदान मतलब चुनौतियों से ही होती है मैदान। तो पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, आपके चैनल को। और मेरा नाम महेश कुमार चंद्रवंशी हुआ। मैं एक मध्यम वर्ग से आता हूँ, और अभी जैसे कि बहुत देखता हूँ कभी बारिश में जल जमा हो जाती है, पूरे पटना जलमय हो जाता है। ये सब देखते हुए बहुत सारा ऐसा त्रुटि जो है पटना का, जो मेन सिटी का, जो देखते हुए इसी की वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप लगातार जनता के बीच पहुंच रहे होंगे, क्या कुछ समस्या नजर आ रही है? और अगर आप जीत कर संसद पहुंचते हैं तो पहला 3 काम क्या कीजिएगा जनता के लिए? पहला काम तो ये बेरोजगारी का जो है वो देखेंगे, उसे देखना बहुत, इसलिए जो भी पार्टी आते हैं अपना वोट लेते हैं और निकल जाते हैं, कोई काम तो करते हैं ही नहीं। पहला चीज़ ये है कि जल जमाव का जो है ड्रेनेज का सिस्टम इतना गंदा है कि अभी अगर 4 घंटा बारिश हो जाए तो जहाँ खड़े हैं वहाँ मतलब पूरे कमर पानी आ जाएगा। तो पहले तो ड्रेनेज का जो सिस्टम है इसको पहले दुरुस्त कराया जाएगा। और दूसरा ये है कि मतलब शिक्षा के ऊपर काम करेंगे हम लोग, और बेरोजगारी के ऊपर काम करेंगे। जी, कंचन जी हमारे साथ है, जो लगातार महेश चंद्रवंशी के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कंचन जी, कितनी चुनौती है? एनडीए की सिटिंग सीट है और एक बार फिर से बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद पर भरोसा जताया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, चुनौती कितनी है? चुनौतियाँ नहीं हैं, चुनौती कैंडिडेट से नहीं होता है। कैंडिडेट जो है वो तो जो एक हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, रविशंकर प्रसाद जी जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद भी हैं और अभी पूर्व में भारत सरकार के केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन अगर उनकी उपलब्धता को देखी जाए क्षेत्र में तो वो लगभग शून्य है। वो क्षेत्र में उपलब्ध भी नहीं होते हैं। मतलब आम जनता अगर उनसे मिलना होता है तो उनका जूता चप्पल घिस जाता है, लेकिन पता चलता है कि सांसद महोदय तो हैं ही नहीं, पटना में ही नहीं रहते हैं। तो वैसे लोगों को प्रत्याशी नहीं चुनना चाहिए जनता को। मैं अपील बार बार कर रहा हूं कि आप अपने लोकल निजी प्रत्याशी जो हैं, लोकल जो प्रत्याशी हैं, जो आपके लिए हर दुख में सुख में साथ हों, वैसे प्रत्याशियों का आप चयन करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। दूसरा क्या है कि जो मुद्दे हैं, जैसे कि अभी आपने जो मुद्दा हमारे प्रत्याशी से पूछा था, तो मुद्दे अनेक मुद्दे हैं, लेकिन जो हमारा जो प्राइम फोकस है, जिसका विज़न जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहला प्रमुख मुद्दा है पटना शहर का, वो है जल जमाव। जल जमाव को एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के पास विज़न ही नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि एक रोड जो है, एक पीसीसी की सड़क ढला जाती है, फिर पता चलता है कि उसमें अरे यार तो नाला बना ही नहीं है। फिर उसको खोद करके गड्ढा खन करके नाला बनवाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि अब तो गैस पाइपलाइन जानी है, तो चलो गैस पाइपलाइन के लिए फिर से गड्ढा करो। तो ये जो क्लियर विज़न होना चाहिए था सरकार का, 20 साल 25 साल का एक जो विज़न होना चाहिए था, वो सरकार के विज़न कहीं नज़र ही नहीं आता है। जिस वजह से एक ही कार्य के लिए सरकार का बेवजह का पैसा जो राजस्व जो हानि हो रहा है, ये दर्शाता है सरकार की विज़न में कमी को। ठीक है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका शिक्षा। आज के डेट में आप किसी भी सरकारी विद्यालय में अगर आप जाते हैं तो सरकारी विद्यालय में जाने का मतलब ये होता है कि विद्या में आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या दे रहे हैं। तो सरकार जो है इस पर पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, और अगर विफल नहीं होती तो उसका जीता जागता प्रमाण है कि आपका प्राइवेट स्कूल्स इतना नहीं होता।
हर गली मोहल्ले में आप जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो लेबर क्लास का लोग भी जो है ना, वो भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, विद्यालयों में नामांकन नहीं दाखिल कराना चाहता है, ताकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कि मेरा जो बच्चा है उसको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए था सरकार के द्वारा, वो हमें मिल नहीं रहा है, तो वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी हम जिस दिन सत्ता में आएंगे, ये हमारी प्राथमिकता में है कि सरकारी विद्यालय जितने भी हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, उनको हम लोग विश्व स्तरीय बनाएंगे, ये निश्चित तौर पर। तीसरा है रोज़गार। रोज़गार, बिहार चूँकि एक ब्लॉक्ड स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है। इस वजह से सरकार को चाहिए था कि जो रोज़गार मुहैया कराने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, आप आईटी सेक्टर्स को लेकर के आते, जो कि मुख्य रूप से यही आना चाहिए था, ठीक है, लघु उद्योग को बढ़ावा देते, वैसा सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की मानसिकता को दर्शाती है और केंद्र की उदासीनता को भी दर्शा रही है। तो कहीं ना कहीं आप यह कहना चाह रहे हैं कि सिटिंग सांसद रविशंकर प्रसाद का काम धरातल पर नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। धरातल पर सांसद दिखेंगे तब ना उनका काम दिखेगा। धरातल पर सांसद तो दिखते ही नहीं है। आपको कहीं दिखते हैं? जनता से ज़रा पूछिएगा कि सांसद महोदय से मिले हैं आप, एक आम लोगों से पूछिएगा तो शायद वो अपना सांसद महोदय का चेहरा भी नहीं पहचान पाए, अगर उनको फ़ोटो ना दिखाया जाए तो ये स्थिति है अभी जो अभी हमारे सांसद हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट हैं हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अंशुल कुमार जो हैं, वो तो खैर अभी तो मीरा कुमार के पुत्र भी हैं, तो उनके लिए क्या कहें, अभी तो उनके बारे में तो कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है। और रहा सवाल आपके प्रतिद्वंदिता का, तो उस पर मैं बताना चाहूँगा कि जनता मालिक है, ठीक है, जनता जिसको चुनेगी वही इसका सुरमौर होगा। क्योंकि मुकाबला तो होगा, क्योंकि एनडीए की सिटिंग सीट है और रविशंकर प्रसाद हैं, दूसरी तरफ अंशुल कुमार हैं, मीरा कुमार के पुत्र हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता में शुमार किया जाता है मीरा कुमार को। तो फाइट तो होगी। अब आप चुनावी मैदान में आए हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे पास विजन है, जो जमीनी समस्या है उस समस्या को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो मुकाबला तो तय है, लेकिन इस मुकाबला में जनता का समर्थन कहाँ तक मिल पा रहा है? देखिए, अभी तक जहाँ पर भी हम लोग कैंपेन कर रहे हैं तो जनता एक, मैं आपको बता दे रहा हूँ सीधे शब्दों में, कि जनता एक विकल्प के तलाश तो कर रही है, और समता पार्टी पहले भी विकल्प दे चुकी है और इस बार भी समता पार्टी विकल्प देने का प्रयास कर रही है। और जनता के बीच में जब भी हम जा रहे हैं तो लोग एक उत्सुकता से देख रहे हैं कि चलो, ये पहले तो वो पूछते हैं कि वही समता पार्टी है जो पुरानी मशाल छाप वाली, जो आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की, तो हमने कहा कि जी वही पार्टी है। तो लोग इस आशा से अभी देख रहे हैं हम आज विकल्प बनेंगे या नहीं bनेंगे, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से हम विकल्प बन करके उभरने वाले हैं। महेश जी, एक सवाल आपसे लेंगे, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं जनता से? जनता के बीच में पहुंच रहे तो वादा मतलब क्या करना है हमें? वादा मतलब आपका ड्रेनेज पे काम होगा, जो जल जमाव हो जाता है, पूरा कंकर वाक्य टोटल पटना सिटी जितना है सारे बारिश में डूब जाती है। पहले उसको मैं विकास के मुद्दे पे हाँ जी, रविशंकर प्रसाद ऑलरेडी रह चुके हैं, तो आप उनको तो टाइम दिए ही हैं, 10 साल टाइम दिए हैं आप, तो 10 साल में क्या किया उसका रिजल्ट आपके सामने है। आप देखिए वो क्या किया आपके लिए। जल जमाव अगर अभी 4 दिन पड़ जाएगा तो कंटिन्यू जैसे था जल जमाव वैसा ही हो जाएगा, तो आप उसको टाइम दिए, तो एक बार मुझे भी टाइम देकर देखें। जी, तमाम पार्टियां विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है। ऐसे में समता पार्टी के उम्मीदवार महेश चंद्रवंशी का साफ तौर पे कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जीत कर सदन पहुंचेंगे और विकास का काम किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना